हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इकोनॉमिक्स की क्लास में। और आज हमारा जो चैप्टर है वो है सेंसस एंड सैम्पल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। यानी कि डाटा को कलेक्शन करने के लिए हमारे पास क्या है, दो मेथड हैं। कौन कौन से? सेंसस मेथड एंड सैम्पल मेथड। इसको हम कहते हैं, सेंसस मेथड जो है वो है जनगणना विधि और सैम्पल मेथड जो है वो है प्रतिदर्श विधि। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे क्या है, एक दूध की भरी हुई बाल्टी जो है, अगर सारी की सारी बाल्टी का दूध अगर टेस्ट करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें से एक सैंपल लेकर के क्या है, दूध जो है उसको टेस्ट करते हैं। तो जब हम सैंपल लेकर के दूध को टेस्ट करते हैं और उसके आधार पर हम ये एस्टिमेट लगाते हैं कि पूरी बाल्टी के अंदर क्या है, जो दूध है उसमें कितना फैट है, ठीक है, या कितना उसमें वाटर है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सैंपल के आधार पर जब डिसीजन लिया जाता है तो उसको सैंपल मेथड कहते हैं। और सेंसस मेथड यानी कि जनगणना जो विधि है उसमें क्या होता है, सैंपल ना लेकर के बल्कि क्या है, पूरा का पूरा जो सेंसस है उसको क्या है, चेक किया जाता है। पूरी की पूरी जो बाल्टी भरी हुई है उस पूरी के पूरे दूध को क्या है, चेक किया जाता है। उसको हम कहते हैं जनगणना विधि। तो यहाँ पर डाटा कलेक्शन के हमारे पास दो तरह के मेथड हैं, सेंसस मेथड और सैंपल मेथड। यानी कि हम सैंपल लेकर के भी हम क्या है, डिसीजन ले सकते हैं, और पूरी जनगणना को कैलकुलेट करके भी क्या है, हम डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, सेंसस एंड सैंपल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसस एंड सैंपल। यानी कि सेंसस और सैंपल का कॉन्सेप्ट क्या है, सेंसस किसे कहते हैं और सैंपल किसे कहते हैं। तो देखिए, स्टैटिस्टिक के अंदर जब हम क्या है, पूरी यूनिवर्स जो होता है उसमें जितनी भी आइटम इन्वॉल्व होती हैं, जितने भी संख्याएं इन्वॉल्व होती हैं, सारी की सारी संख्याओं को क्या कहा जाता है, पॉपुलेशन क्या है, कहा जाता है। जैसे कि किसी स्कूल के अंदर क्या है, मान लीजिए 1,000 स्टूडेंट हैं, टोटल 1,000 स्टूडेंट हैं, सभी क्लासेस के को मिला करके क्या है, टोटल 1,000 स्टूडेंट हैं। तो इस 1,000 स्टूडेंट की टोटल जो संख्या होती है उसको हम क्या है, किसी विशेष एरिया की हम क्या कहते हैं, यूनिवर्स जो है उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं, कि स्कूल की पॉपुलेशन जो है वो कितनी है। इसी तरह से पूरे देश की जब क्या है हम बात करें, पूरे देश के लिए यूनिवर्स क्या है, पूरे देश के लिए पूरे देश की जो जनसंख्या है, जिसमें छोटे बड़े बुजुर्ग वगैरह सभी शामिल हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस देश की, उस कंट्री की पॉपुलेशन कहते हैं। और एक स्कूल की पॉपुलेशन क्या है, उस स्कूल में इन्वॉल्व जितने भी स्टूडेंट हैं वो स्कूल की पॉपुलेशन कहलाते हैं। तो पॉपुलेशन का या जनसंख्या का मतलब हम सिर्फ ये नहीं कहते कि किसी देश की जो जनसंख्या है उसी को जनसंख्या कहा जाएगा। किसी विशेष एरिया के अंदर जो किसी भी चीज़ की संख्या है उसको हम क्या है, जनसंख्या पॉपुलेशन कह सकते हैं। एक फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले जो वर्कर हैं, मान लीजिए कि 5,000 वर्कर काम करते हैं इस फैक्ट्री के अंदर, तो वो वहाँ की क्या है, पॉपुलेशन है। तो किसी पार्टिकुलर एरिया के अंदर हम किसी भी संख्या को जब हम मेज़र करते हैं, कुल संख्या को क्या कहा जाता है, जनसंख्या कहा जाता है। तो यूनिवर्स के अंदर आने, यूनिवर्स का मतलब क्या है, कंप्लीट एरिया, एक बड़ा एरिया, जैसे मान लो एक स्कूल का एरिया है वो यूनिवर्स है। उस यूनिवर्स के अंदर जितना भी आता है, लोग रह रहे हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, पॉपुलेशन कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर भी बताया गया कि एक कॉलेज के अंदर क्या है, 2,000 स्टूडेंट स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर जो 2,000 स्टूडेंट है उनसे रिलेटेड अगर हम कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर पॉपुलेशन क्या है, 2,000 स्टूडेंट जो है वो पॉपुलेशन कहलाया जाएगा। स्टैटिस्टिक के अंदर रिसर्च करने के लिए या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमारे पास क्या है, दो मेथड अवेलेबल रहते हैं। एक आता है सेंसस यानी कि जनगणना विधि, और दूसरा आता है सैंपल यानी कि प्रतिदर्श विधि। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनगणना विधि। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि जनगणना क्या होती है, जो टोटल पॉपुलेशन होती है विशेष एरिया के अंदर, जैसे एक स्कूल में 1,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, जनगणना कहेंगे। पूरी की पूरी वो जनसंख्या है। जब हम उस पूरी जनसंख्या को हम कैलकुलेट करते हैं, और एक एक व्यक्ति को जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेंसस मेथड कहते हैं। यानी कि एक यूनिवर्स में आने वाले, एक समग्र में आने आने वाले जितने भी
संख्याएं होती हैं उन सभी को जब हम क्या है सभी की गणना करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, जनगणना कहते हैं। जैसे कि भारत सरकार क्या है हर 10 साल बाद क्या है भारत की जनसंख्या जो है उसकी गणना करती है, तो वो क्या है, जनगणना है। एक फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले मान लो 5,000 वर्कर को जब हम स्टडी करते हैं, एक एक वर्कर को सभी को स्टडी करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, जनगणना कहा जाता है। अब ये मेथड कहाँ सुटेबल है, वहीं सुटेबल होगा जब सभी संख्याओं को क्या है गणना की जाएगी। तो देखो क्या कहता है, जहाँ पर छोटा एरिया हो वहाँ पर हम क्या है बार बार इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, अलग अलग इसमें फीचर्स वाली यूनिट हों, जैसे कि एक ट्रक है वो ईंटों का भरा हुआ है और उस ट्रक में क्या है अलग अलग क्वालिटी की सारी ईंटें हैं, तो वहाँ पर अगर हम जानना चाहते हैं कि कौन सी क्वालिटी की ईंटें कितनी हैं, तो हमें पूरे ट्रक में जितनी भी ईंटें हैं सभी को क्या है हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, सभी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक ट्रक के अंदर जो ईंटें हैं वो सारी क्या है सेम क्वालिटी की हैं, तो वहाँ पे हम जनगणना विधि यूज़ नहीं करेंगे, हम सैंपल के आधार पर डिसीजन ले सकते हैं। तो इसलिए इसमें क्या कहता है, जहाँ पर अलग अलग फीचर्स वाली जब इकाइयाँ होती हैं तब हम क्या है इस मेथड का यूज़ करते हैं। इसके बाद क्या कहता है, इसमें डीपली स्टडी की जरूरत जब हमें पड़ती है तब इस मेथड का यूज़ किया जाता है, और इसमें क्या है एक्यूरेसी ज़्यादा होती है और इस पर विश्वास भी क्या है ज़्यादा किया जा सकता है। अब हमारे पास पॉइंट आता है मेरिट, यानी कि जब हम इस मेथड को यूज़ करते हैं सेंसस मेथड को, तो उसके क्या क्या मेरिट हैं। तो पहला पॉइंट इसमें आता है रिलायबल एंड एक्यूरेट। तो सेंसस मेथड को जब यूज़ करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि सेंसस मेथड में हर एक इकाई को, हर एक यूनिट को स्टडी किया जाता है, हर एक यूनिट को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इसलिए क्या है इस मेथड में रिलायबिलिटी भी ज़्यादा होती है और एक्यूरेसी भी क्या है ज़्यादा होती है। सेकेंड पॉइंट आता है लेस बाइसनेस, यानी कि इस मेथड में पक्षपात होने की जो संभावना है वो भी क्या है कम होती है, क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो क्या है एक यूनिवर्स के अंदर आने वाली हर एक इकाई को, हर एक यूनिट को क्या है वो स्टडी करता है, हर एक यूनिट को क्या है अपने रिसर्च में इंक्लूड करता है। थर्ड पॉइंट आता है इसमें एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन, यानी कि जैसे कि जनगणना की जाती है तो उसमें जो एन्यूमरेटर होता है जो घर घर जाकर के जनसंख्या को कैलकुलेट करता है, तो वो अगर किसी घर में जाएगा तो वहाँ डीपली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, घर में कितने लोग हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने एजुकेटेड हैं, कितने अनएजुकेटेड हैं, और इसके अलावा कितने गवर्नमेंट जॉब में हैं, कितने प्राइवेट, मतलब क्या क्या उनका ऑक्यूपेशन है, क्या वो काम कर रहे हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या है कैलकुलेट क्या है वहाँ पर करता है। तो कंप्लीट जानकारी हमें क्या है मिल जाती है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, स्टडी ऑफ डाइवर्स करैक्टरिस्टिक। तो इसमें हमें पता चल जाता है कि यूनिवर्स में आने वाली जितनी भी आइटम्स हैं उन सभी की अलग अलग फीचर्स जो हैं, उन सभी के अलग अलग जो करैक्टरिस्टिक हैं वो हमें क्या है पता चल जाती हैं, और ये पता चल जाता है कि एक आइटम किस तरह से क्या है दूसरी आइटम से क्या है अलग है। जैसे कि हम दो व्यक्तियों को स्टडी कर रहे हैं, एक क्लास में पढ़ने वाले दो बच्चों को अगर हम स्टडी कर रहे हैं, तो जब हम उनको डीपली से स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उन दोनों में कितने डिफरेंस है, तो वहाँ पर हमें पता चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन। अगर इन्वेस्टिगेशन क्या है काफ़ी कॉम्प्लेक्स नेचर का है, यानी कि इस तरह का इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हर आइटम को इंक्लूड करना ज़रूरी है, वहाँ पर हम क्या है इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि जैसे एक स्कूल के अंदर 1,000 बच्चे हैं तो सभी को इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है, तो वहाँ इस मेथड का हम यूज़ कर सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट हमारे पास आता है इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, यानी कि सेंसस मेथड का यूज़ करके हम वहाँ पर भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं जहाँ पर स्टैटिस्टिक में डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल नहीं होता। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, करप्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, इन प्रॉब्लम्स का क्या है यहाँ पर हम डायरेक्ट स्टैटिस्टिक में डायरेक्टली क्या है हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, तो यहाँ पर इनडायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन जो है वो किया जा सकता है। अब आता है इस मेथड के कौन कौन से क्या है डीमेरिट हैं, अवगुण कौन कौन से हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है कॉस्टली मेथड। सेंसस मेथड जो है वो बहुत ही कॉस्टली मेथड है, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है, क्योंकि
इसमें क्या होता है कि जितना एरिया इन्वेस्टिगेशन करना होता है उसके अकॉर्डिंग बड़े एरिया में हमें ज़्यादा एनुमरेटर की ज़रूरत, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जो क्या है एक एक व्यक्ति के पास जाके इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जैसे कि भारत सरकार 10 साल बाद क्या है जनसंख्या की गणना करती है, जिसमें भारी संख्या में क्या है जनगणना करने के लिए क्या है एनुमरेटर जो होते हैं, गणक जो होते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है। गणक की ज़रूरत पड़ती है, फिर उनके ऊपर सुपरवाइज़र होते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है, फिर उनके ऊपर और पोस्ट होती है। तो इस तरह से क्या है बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। सेकंड पॉइंट भी इसमें बताया हुआ है लार्ज मैन पावर। इस मेथड का यूज़ करने का एक डीमेरिट ये भी है कि इसमें क्या है बहुत अधिक संख्या में ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, और जिसके लिए क्या है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देने की भी क्या है ज़रूरत पड़ती है, जो काफ़ी क्या है मुश्किल प्रोसेस होती है। थर्ड पॉइंट आता है नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन। कहता है कि जब बड़े एरिया में इन्वेस्टिगेशन किया जाता है तो बार बार इस मेथड का यूज़ करना क्या है पॉसिबल नहीं होता। जैसे कि भारत सरकार हर साल जनगणना नहीं करती, 10 साल बाद करती है, क्योंकि हर साल जनगणना करना क्या है बहुत मुश्किल है। इसलिए तो ये थे हमारे डीमेरिट ऑफ सेंसस मेथड। तो यहाँ तक आपने क्या है सेंसस मेथड तक करना है। अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे अगला मेथड यानी कि सैंपल मेथड। सैंपल मेथड में क्या है पूरी आइटम को क्या है एक एक पॉपुलेशन के अंदर या एक यूनिवर्स के अंदर आने वाली जितनी भी आइटम्स होती हैं उन सभी को स्टडी ना करके क्या है उसमें से कुछ सैंपल लेकर के उनको स्टडी करके उनके आधार पर क्या है डिसीजन लिए जाते हैं। तो इसको हम करेंगे अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू सभी का।